Good morning, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 6, Greenland, the land of ice and snow. So let's start. Fact corner. The 6 larger countries in order to their size are Russia, Canada, China, USA, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कल जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि इंडिया जो है वो एरिया वाइज 7th नंबर पर लाई करती है। ठीक है, तो 7th नंबर पर अगर इंडिया है तो उससे पहले की भी तो कुछ 6 कंट्रीज़ होंगी ना। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है रशिया, फिर है कैनेडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर किसका आएगा? इंडिया का आएगा। ठीक है। क्लाइमेट, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलार क्लाइमेट। जो क्लाइमेट होता है ग्रीनलैंड का उसको हम पोलार क्लाइमेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि पोलार का क्लाइमेट जो होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे पूरे साल भर ठंड रहती है, हमेशा पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो ग्रीनलैंड में भी हमेशा आइस एंड स्नो आपको देखने को मिलती है, स्नो कैप्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है पोलार क्लाइमेट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे पूरे साल भर कैसे रहती है? बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। देर इज़ अ लिटिल रेनफॉल। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। वन मे नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ। ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल भी होती है, बारिश भी होती है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर जो है विंटर में, यानी कि विंटर मीन्स सर्दियों में अगर हम वहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो हमेशा आपको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही देखने को मिलेगा। बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे, तो 0 डिग्री से कम ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और आप वहाँ पर कई महीनों तक धूप नहीं देख सकते हैं, सनशाइन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, और वहाँ पर जो स्नोफॉल होती है ना वो भी बहुत भारी मात्रा में होती है, क्योंकि जब वहाँ पे सन निकल ही नहीं रहा, सनरेज आ ही नहीं रही, पूरे साल भर ठंड है, तो फिर क्या होगा? स्नोफॉल तो होगी। ठीक है। चिली पोलार विंड ब्लोइंग at speed of 160 km per lash most area. In summer, it is bright and sunny. The sun shines brightly at the 24-hour in most parts, but the temperature is still below 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे ना, आपने देखा होगा गर्मियों में हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं, या फिर मानसून में हवा चलती है जिसे हम मानसून विंड कहते हैं। तो वहाँ पर एक विंड ब्लो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? चिली कहते हैं। और वो जो विंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और 60 किलोमीटर पर लैश की स्पीड से वो चलती है। ओके, और वहाँ पर ना समर में क्या होता है? समर मीन्स गर्मियों में क्या होता है कि सन तो निकलता है, 24 आवर वहाँ पे सनशाइन रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बिलो 0 डिग्री ही रहता है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन। अब वेजिटेशन मीन्स क्या होता है? वेजिटेशन मीन्स होती है जो हमारी क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं, जो फसलें होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारी वेजिटेशन में इंक्लूड होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द क्लाइमेट हेयर इज़ टू कोल्ड फॉर एनी परमानेंट नेचुरल वेजिटेशन टू सर्वाइव। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर कोई भी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। सर्वाइव मीन्स क्या होता है? जीवित नहीं रह पाती, बहुत टाइम तक चल नहीं पाती है। ठीक है। हाउएवर सम स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड फ्लोरिश ड्यूरिंग द शॉर्ट समर विच लास्ट फॉर जस्ट 3 months एंड डाई आउट इन द विंटर। वहाँ पर जब समर आती है तो कुछ टाइम के लिए छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, स्मॉल प्लांट्स जो हैं वो उगते भी हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स भी कई उगते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आती है वो सारे जो हैं वो डाई यानी कि मर जाते हैं। वो मुश्किल से 3 महीने के लिए जीवित रहते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल डाई मीन्स मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। ठीक है। यू कैन सी सम ब्राइट कलर फ्लावर ड्यूरिंग समर। आप समर के टाइम पे कुछ ब्राइट कलर के वहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए होते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। जैसे ही विंटर आती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉसेस, लाइकेंस,
ग्रासेस एंड बशेस, वहाँ पे जो नेचुरल जो हमारी वेजिटेशन होती है वो कौन कौन सी होती है, लाइकेन होते हैं, मोसेस होते हैं, ग्रासेस क्या होती हैं, छोटी छोटी जो घासें होती हैं, ठीक है, बशेस होते हैं, यही सारी नेचुरल वेजिटेशन होती है और वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।